वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इंग्लिश। यहाँ पे हमारे पास आज का टॉपिक में सॉरी जी छोटी छोटी जो मैसेजेस आए थे मैं इनको डिलीट करी थी। ओके सो जी आज हम बात करने वाले हैं आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2 का जो क्वेश्चन होता है। स्पीकिंग का जो एग्जाम है उसमें जो पार्ट 2 का जो सेक्शन होता है वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके कैसे आप उसका आंसर दे सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, पूरी डिटेल में आगे समझाने वाली है। तो प्लीज वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, अंडरस्टैंड करें। कोई भी कंसर्न हो, कोई इश्यू हो, कोई क्वेश्चन हो, आपके पास कोई एग्जांपल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल का लोगो आपको यहाँ नजर आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा चैनल का लोगो है एवरीडे इंग्लिश। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसको बिगिन करते हैं। आइल्स स्पीकिंग लोगों ने एक हवा बनाया हुआ है कि बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं, सबसे इजी है स्पीकिंग, बिलीव मी। अगर आप दो तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, कोई स्ट्रेटजीज, टिप्स, ट्रिक्स, जो चीज़ें भी मेरे चैनल पे हर तरह की वीडियो मौजूद है, अगर आप उनको अच्छे से वॉच करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो कोई इशू ही नहीं कि आपकी स्पीकिंग इंप्रूव ना हो। ठीक है जी। जर्नल लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है और आइल्स की जो स्पेसिफिक जो सॉरी आई वो जस्ट वांट टू से जो आइल्स की दो तीन स्पाइसेस आप लोगों ने डाल दी है ना बीच में, वो डाल के जो उसके ट्रिक्स हैं उनको अगर आप समझ लेना कि इसको कैसे करना है तो कोई मुश्किल ही नहीं है आपके लिए स्पीक करना। ठीक है जी। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए इजी हो जाएगा। सो देखते हैं आज हमारे पास यहाँ इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ और कुछ सैंपल आंसर हैं। एक्सक्यूज मी। पहले हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है जी। लेट्स सी। ओके सो यहाँ पे हमारे पास लेट मी ग्रैब माय पेन। ओके IELTS speaking part 2 requires you to speak for 1 to 2 minutes. Speak for just 1 to 2 minutes. उन्होंने टाइमर सेट किया होता है एग्जामिनर ने और वो साथ में टाइम वॉच करते जाते हैं और जहां पे वो अगर आप स्टॉप कर दें डज नॉट मीन कि आपने आंसर अच्छा नहीं दिया, नहीं, उसका मतलब है कि भाई आपका टाइम फिनिश हो गया। जो भी आपने आंसर दिया रैंडमली जो भी आपने बोला है वो एक्सेप्टेबल होएगा, उस पे वो आपको उसके आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके जो बैंड वो कैलकुलेट करेंगे सभी। तो अगर वो आपको बोले कि 1 और 2 मिनट से अबव हो गया है टाइम, सो प्लीज स्टॉप और लेट्स आस्क अनदर क्वेश्चन। जस्ट स्टे काम। ये एक जर्नल चीज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि व्हाई एग्जामिनर इज स्टॉपिंग यू, यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, यू जस्ट आंसर द क्वेश्चन। टाइम लिमिट इतना है, वो साथ में टाइम सम टाइम उन्होंने वॉल क्लॉक होता है वो उस क्लॉक पे टाइम में देख रहे होते हैं, या पास में टाइमर होता है या वॉच होती है। इस तरह से अगर अगर आप देखिए कि एग्जामिनर जो है वो टाइम साथ में वॉच करे तो डू नॉट वरी, ये उनका एक क्राइटेरिया है, उसको वो फॉलो करते हैं। सो 1 to 2 मिनट के लिए आपने स्पीक करना है जो भी आपको गिवन टॉपिक मिलेगा। रैंडम टॉपिक होते हैं, किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, जर्नली कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसको आपने कैसे करना है, यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं टू परफॉर्म वेल। नंबर 1 चीज जो आपने करनी है वो है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉम्प्ट, कि उसका टॉपिक क्या है। और इससे भी पहले नंबर 1 से भी डबल नंबर 1 में ये बोलूंगी कि प्लीज लिसन केयरफुली। अगर आप लोग अपने ही स्ट्रेस में होंगे ना, अपनी ही टेंशन में होंगे, माइंड आपका कहीं और बिजी होगा, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हाँ एग्जामिनर ने पूछा क्या था। इज था, आर था, एम था, वॉज था, वर्क था, क्या था, विल था, फ्यूचर की बात कर रहे थे, तो पास्ट का क्वेश्चन था। सो प्लीज स्टे फोकस्ड। नंबर 1 चीज तो मैं यहाँ वैसे ही मेंशन कर देती हूँ। स्टे फोकस्ड। आई होप सो कि आई कैन राइट हियर। आपका जितना फोकस होगा उतनी चीजें आपके लिए इजी होंगी। ठीक है। सो नंबर 1 में आपके पास है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉम्प्ट। द क्यू कार्ड्स
usually ask you to describe a person, place, event, experience or object. ये सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन होएगा, ठीक है। इट कैन बी अबाउट अ पर्सनल, अबाउट योर फेवरेट पर्सनैलिटी और यू इंस्पायर्ड टू समवन। मैंने आगे एग्जांपल्स में सारा कुछ दिया है, वो आपको समझ में आएगा। इट कैन बी अबाउट योर ट्रैवल, एनी इवेंट हो सकता है। इट कैन बी योर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। इट कैन बी अबाउट अ प्लेस you visited or last time you visited or you want to visit in future or about any object, ठीक है। तो ये इस तरह से करके कोई भी इन चीजों से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सकता है। रीड ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली एंड इंश्योर कवर ईच पॉइंट। यहाँ पे ये जो है इसको मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करूंगी कि जो भी आगे मैं एग्जांपल में समझाती हूँ कि ईच पॉइंट जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है, जो क्वेश्चन की जो पॉइंट है कि आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो 3 है 4 है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उनको आपने प्लीज आंसर करना है कि हर एक चीज का उसमें आपने जिक्र करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, हर एक चीज को आपने टच करना है। आगे मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि उसको कैसे आंसर करना है। डोंट वरी, एक स्लाइड नहीं, मैंने 4-5 एग्जांपल्स आपको इसमें वीडियो में मैंने डाली हैं, सभी सैंपल आंसर हैं। प्लीज डू नॉट कॉपी पेस्ट, ये सिर्फ आइडियाज है आपको, इसलिए मैंने दिया कि आपको पता चले कि आपने इसको कैसे आंसर करना है किसी भी क्वेश्चन को। सो नंबर 2 पे देख लेते हैं, स्ट्रक्चर योर आंसर। अ सिंपल स्ट्रक्चर मेक इट इजियर टू स्पीक फ्लुएंटली। अभी वो सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें है जी इंट्रोडक्शन, ठीक है। ब्रीफली इंट्रोड्यूस द टॉपिक, फिर आएगा डिस्क्राइब इट। अगर जो स्पीकिंग पार्ट 2 को भी अगर आप डिवाइड कर लेंगे ना, स्ट्रक्चर उसका बना लेंगे, कुछ हिस्सों में कुछ पैटर्न बना लेंगे उसका, तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। कि नंबर 1 चीज, जब भी किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंडली भी आएगा जी, आप उसको उसको फिर आपने बयान करना, उसको डिस्क्राइब करना कि व्हाट इज दैट थिंग, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट हैपेंड, ठीक है, व्हाट इज सो स्पेशल रिलेटेड टू दैट थिंग, ठीक है। उसको फिर डिस्क्राइब किया जाएगा, कवर द डिटेल्स यूजिंग द बुलेट पॉइंट्स प्रोवाइडेड, ठीक है। नंबर 3 पे है जी पर्सनल फीलिंग एंड कंक्लूजन। ओके, if it is about your life experience, your work experience, or if it is related to your travel or your future planning, वहाँ पे आपके अपने इमोशंस, फीलिंग्स और अपना एक्सपीरियंस आप इजीली उस पर बात कर सकते हैं। मुझे एग्जामिनर ने, जब मैंने टेस्ट दिया था, मुझे उन्होंने पूछा था कि आपको बाइसिकल चलानी आती है, डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, डिड यू एवर डू दैट। तो मैंने सिंपल ही आंसर दिया था कि यस, वट एवर, जो भी था, बाइसिकल या आई रोड बाइसिकल ब्ला ब्ला ब्ला। जब मैं बचपन में अपने बचपन में मैंने बाइसिकल चलाई है, नाउ आई एम नॉट सो कंफर्टेबल विद द बाइसिकल। सो ऐसा करके जर्नल आंसर देना है। अगर आप उसको सोचने बैठ जाएंगे, ओहो वोकैबुलरी क्या डाले, कौन से वर्ड्स यूज करें, कुछ नहीं करना, जस्ट लाइक कि आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ के बात कर रहे हैं इजीली, बट इन गुड मैनर, इन विद द गुड लैंग्वेज सेंस, ठीक है। आइल्स आपको थोड़ा डिसिप्लिन सिखाती है, आप जो स्लैंग्स है उनको हटा के आप अच्छे से डिसेंट नॉर्मल सिंपल जनरल इंग्लिश में बात करें। आई बिलीव यू गाइस कैन गेट बैंड 9, अगर आप थोड़ी सी चीजों को ऑर्गेनाइज और डिसेंट तरीके से कर लेंगे। ओके जी, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है। माय थ्रोट इज लाइक, आई डोंट नो व्हाई, कि आपका इंट्रो क्या होगा, वन ऑफ, ओके, सॉरी, एग्जांपल स्ट्रक्चर फॉर डिस्क्राइब अ प्लेस यू लाइक टू विजिट, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन था, सो इसका इंट्रो मैंने दिया है, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस टू विजिट इज द बीच नियर माय होम टाउन। ये हो गया इसका इंट्रो, ठीक है, कि विच प्लेस आई वांट टू विजिट। अभी उसको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगी कि उसको डिस्क्राइब कैसे करना है। ये सिर्फ 2-3 सेंटेंस हैं, बट इसी को लेके आप आगे अपने 2 मिनट की स्पीच रेडी कर सकते हैं। इट्स नॉट एक्चुअली स्पीच, इट्स जर्नल टॉक, easily, calmly, without any confusion, without any hesitation, आप जस्ट अपनी फ्लुएंसी में बोलें कि आपका जो टॉपिक है आप उस पर क्या बात करना चाहते हैं, बस आप ये समझें कि आप बस शेयर कर रहे हैं किसी के साथ।
एग्जामिनर के साथ आप शेयर कर रहे हैं। सो डिस्क्रिप्शन में वेयर इट इज, व्हाट डू व्हाट यू डू देयर, हु यू गो विद। ये यहाँ पे मैंने 3 चीजें मेंशन की हैं, इनको आपने डिस्क्राइब कर देना। ठीक है, कि वो जो प्लेस है वेयर इट इज वो जगह कहाँ पे है। जब आप सिंपली बात करेंगे ना, तो ये इन्हीं टॉपिक्स को लेके जब आप बिल्कुल इजी होके आप लोग बोलना शुरू करेंगे, इन्हीं इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स में आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2 मिनट कहाँ फिनिश हो गए। सो सेकेंडली है जी व्हाट यू डू देयर। पहले आपने जगह का बताना है कि वो जगह कहाँ पे है, उस पर बात हो जाएगी। एक दो सेंटेंस वो बन जाएंगे। व्हाट यू डू देयर, आपका क्या प्लान है वहां पे, फैमिली के साथ जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, या फिर आपने वहां पे होटल बुकिंग कराई हुई है, या आपका वहां पे कोई पिकनिक प्लान है, या व्हाटएवर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कोई भी चीज है जो भी आपने अपने प्लान यहाँ पे बताना है। ठीक है, एंड देन हु यू गो विद। अगर आप ये 3 सिंपल क्वेश्चन, जैसे ये लास्ट वाला भी है, इसमें भी आप मेंशन करें कि आप अलोन ट्रैवल कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, या गर्ल्स हैं वो जा रही हैं, अपने गर्ल्स का कोई ग्रुप जा रहा है, जैसा भी है। अगर ये 3 क्वेश्चन अगर आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे, पहले हमने इंट्रो में दे दिया कि ये प्लान जी, दिस इज माय फेवरेट प्लेस, दैट्स अ बीच नियर टू माय होम टाउन। सेकेंडली में डिस्क्रिप्शन में आप साथ ही उसको बिल्कुल जर्नली आप उसको टर्न करें। मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगी आपको, काफी सारी 4-5 एग्जांपल्स हैं, डोंट वरी, सैंपल आंसर हैं। वो आपको वहां पे बिल्कुल आपने स्लाइटली सा टर्न करके साथ ही उसको बता देना है कि वो जगह कहाँ पे है। और उसके बाद आपने बताना है कि जी आप का क्या प्लान है, वहां पे आपने क्या प्रिपरेशन की है। और उसके बाद आपने बात करनी है कि अबाउट व्हाट यू आर गोइंग विद होम। ठीक है, doesn't matter, don't even say कि don't even think oh okay should I say I'm going alone, ये कोई हेजिटेशन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बात करनी है। सिर्फ ये कि आप एग्जामिनर के साथ अपने प्लान को ओपन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अच्छे से बात करें। हाँ, एग्जामिनर आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ना। ठीक है, आपने बस जस्ट लाइक वन साइडेड आंसर देना है। ओके, सो एंड में आपने क्या मेंशन करना है, आपकी फीलिंग्स या कंक्लूजन क्या होगा, हाउ टू क्लोज दैट टॉपिक, हाउ टू क्लोज दैट चैट। सो व्हाई यू लाइक इट एंड हाउ इट मेक्स यू फील। ओके, यहाँ पे आपने बताना है कि आप व्हाई डू यू वांट टू गो टू दैट बीच, क्या स्पेशल है उसमें, व्हाई डू यू लाइक दैट प्लेस। ठीक है, पहले तो सारी आपकी प्लानिंग हो गई, उसके बाद आपने नीचे रीजन देनी है, अपनी फीलिंग लिखनी, आई फील गुड, ओ आई हैव सम पास्ट मेमोरीज, और आई लाइक oceans, oh I like sunset, anything I like to play with the water, oh I don't know, so everybody has different feeling, different thoughts about different things। तो इसको भी आप लोग देख लें कि यहाँ पे मैंने एक पैटर्न दे दिया है कि पहले आप कोई भी टॉपिक उसका इंट्रो देख लें, इंट्रो के बाद आपने उसको डिस्क्राइब करना है, तो किन किन चीज़ों पे कौन कौन से टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं, फीलिंग्स और कंक्लूजन के ऊपर उसको हमने जब उसको कंक्लूड करना है वो हम उसको एंड करेंगे टू सम अप, आपने उसमें अपनी फीलिंग्स डाल देनी एंड पे, अच्छे से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 पे यूज अ वेराइटी ऑफ वोकेबुलरी एंड ग्रामर। ये सिंपल चीज है, आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट, कि आपकी जो लैंग्वेज है वो मैटर करती है। आपने अच्छे से डिसिप्लिन के साथ बात करनी, कोई स्लैंग नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलनी है आपने, बस नॉर्मल से अच्छे से आप अपना आंसर जो है वो दें। सो यूज डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, breathtaking scenery, incredible peaceful, incredibly peaceful, ये सारी चीजें आप उसको यूज करके आप छोटी छोटी चीजों को याद रखें। ये वर्ड्स इतने मुश्किल नहीं है, तो इनको आप अपने सेंटेंस में समवेयर कहीं एक दो वर्ड्स डाल सकते हैं बस। ये नहीं कि शुरू होना है तो बस ये एडजेक्टिव ही बोलते जाने, नहीं 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 भाई, हमें बस जस्ट 1 और 2 एग्जांपल चाहिए। नंबर 2 पे क्या जी, यूज डिफरेंट टेंसेज। पास्ट टेंस, अगर मेमोरेबल विजिट है तो पास्ट टेंस होएगा। प्रेजेंट, व्हाई यू लव इट
नाउ फ्यूचर में अगर देखेंगे तो फ्यूचर की है जो आपकी इन फ्यूचर आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, विजिट कर जहाँ भी विजिट करना चाह रहे हैं, उसको हम मेंशन करके यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। और इसको मोर वैल्यूएबल आंसर बनाने के लिए, मोर गुड बैंड्स अचीव करने के लिए आप इसमें लिंकिंग वर्ड्स डाल सकते हैं। फर्स्टली, इन एडिशन, फॉर इंस्टेंस, ऑन द अदर हैंड। ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल थी, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप अपनी लैंग्वेज में स्पीकिंग के जो एग्जाम हैं उसमें पार्ट 2 क्वेश्चन विच इज लाइक 1 or 2 minute ऑफ स्पीकिंग ऑन अ गिवन टॉपिक, ठीक है, वहां पे आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान करके एक परफेक्ट कंप्लीट आंसर दे सकते हैं विच विल गिव यू द बैंड 9। नंबर 4 पे जो टिप मैंने यहाँ मेंशन की है, यूज फिलर फ्रेजेस टू साउंड नेचुरल। If you need time to think, use natural fillers. Well, let me think. ठीक है? That's an interesting question. To be honest, I've never thought about it, but blah blah blah. यहाँ पे अगर कोई बंदा आपको, अगर कोई एग्जामिनर आपको पूछ रहा है कि tell me about space something, tell me about planets, or tell me about the future of AI, ठीक है, तो आप कह सकते टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, बट व्हाट डू यू थिंक एआई जो है वो कैसे इंप्रूव करेगा हमारी लाइफ को और डिस्ट्रॉय करेगा हमारे वर्क को? आई डोंट नो, बिकॉज इट विल बी योर ओपिनियन, इट्स जस्ट, आई ऑलवेज सेड इट्स जस्ट ऑल अबाउट यू, व्हाट यू थिंक। यहाँ पे आपने वो आंसर देना है जो आपका अपना एक ओपिनियन है, ठीक है, आपने अपना ओपिनियन यहाँ पे बताना है। लेट्स सी नंबर 5, speak fluently, don't worry about mistakes. Always I told कि जब भी यहाँ पे आपने स्पीकिंग में भी, राइटिंग में भी, कहीं में लिसनिंग में भी हो जाता है, लेकिन स्पीकिंग राइटिंग में बेसिकली कोई भी आपकी मिस्टेक है तो उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। सब लोग मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक से ही हम लोग लर्न करते हैं, ठीक है, तो जो मिस्टेक्स होंगी बेसिकली वहीं से आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। सो द एग्जामिनर इज मोर फोकस्ड ऑन फ्लुएंसी देन परफेक्शन। यहाँ पे अभी ध्यान दें, क्या मेंशन किया है मैंने यहाँ पे, ये एक्चुअली ट्रू है। एग्जामिनर ने देखना है कि आपको फ्लुएंसी में इंग्लिश बोलनी आती है, आंसर देना आता है ऑन द टॉपिक, रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है, आपका कितना फोकस है, उन्होंने सिर्फ ये देखना है। ये नहीं देखना है कि हाँ जी ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड दे आर नॉट गोना जज। आपका आंसर करेक्ट है, वो मैं आगे एग्जांपल में बताती हूँ कि आपको कैसे सारी चीजों को कंबाइन करके एक बहुत ही नेचुरल ब्यूटीफुल आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपकी फ्लुएंसी देखनी है, परफेक्शन नहीं। प्लीज इस चीज को बिलीव करें और इस चीज को फॉलो करें, ठीक है। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे बेस्ट टू बेस्ट स्पीक करने के लिए, बट वी आर ह्यूमंस, एग्जामिनर इज आल्सो ह्यूमन, तो कोई भी स्पीकिंग में, लिसनिंग में मिस्टेक कर सकता है, सो दैट इज ओके, वहाँ रिकॉर्ड हो रहा होता है, दैट इज आल्सो ओके। आप लोग वहाँ पे अगर एग्जामिनर एग्जाम के लिए जाते हैं तो प्लीज फियरलेस होके जाए। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी फियर होएगा तो यू कैन नॉट परफॉर्म वेल, ठीक है जी। सो लेट्स सी के नंबर 6 पे क्या है। Oh, sorry, I missed this one. If you make a mistake, keep going instead of correcting yours. हाँ जी, आपने स्टॉप नहीं करना, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे लिखो डू नॉट, यहाँ पे
ओके, डू नॉट, सॉरी 1 सेकेंड। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर नहीं आता, उसको समहाउ उसको आंसर दें। दे आर नॉट गोना से ये कोई मतलब वहां पे कोई एकेडमिक बुक लेके नहीं बैठे हुए कि आपने बुक के अंदर से आंसर देना है। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। डू नॉट स्टॉप, मैंने चलो हार्डली मैंने इसको फिट कर दिया बीच में, मैं टेक्स्ट डालना चाहती वो नहीं आ रहा। तो जो भी है आपका आंसर, आपने अपना आंसर कंप्लीट देना है कॉन्फिडेंटली। जैसे हम लोग डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होता है अबाउट एनीथिंग, ठीक है, अबाउट वन सिंगल थिंग, चलो ये बोलते हैं कि एक टॉपिक के ऊपर आप किसी से बात करें कि फॉर एग्जांपल डू यू लाइक पिज्जा, सो एवरीबॉडी विल से ओ या आई लाइक, आई डोंट लाइक, आई लाइक दैट, ब्ला 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 ब्ला। हर बंदे का 10 लोगों का ओपिनियन डिफरेंट होगा। जब वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे, आपने बिल्कुल स्टॉप नहीं करना, ठीक है, आपने स्टॉप नहीं करना। जो भी आपके माइंड में आ रहा है नेचुरली उसको बोलते जाना है कि ये जी ये मेरा आंसर है अबाउट दिस क्वेश्चन। सो नंबर 6 पे देख लेते हैं जी, प्रैक्टिस विद अ टाइमर। ये एक बड़ी मजे की चीज है जो कि आपको काफी हेल्प करेगी यहाँ पे। Try practicing different cue cards topics with a 1 minute prep time and 2 minutes speaking time। 1 मिनट में वो आपको जो क्यू कार्ड देंगे उसके ऊपर जो आपको क्वेश्चन देंगे उनको साथ में पेपर पेंसिल दे के आपने कुछ नोट्स बनाने हैं, आप बना सकते हैं। अपना टाइमर लगाए, 1 मिनट में आपने जो भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करने, जो पॉइंट्स नोट करने हैं वो फिनिश हो गए। एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग, वो जो आपने लिखा है ना उसको सम हाउ आपने अपने जो भी आपने स्पीच रेडी करनी है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है उनको साथ में आपने वो क्वेश्चन देखते जाने हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। साथ में वो जो आपको क्यू कार्ड दिया है ना उसको आपने अगर देखना है तो आपने वो क्वेश्चन अच्छे से अपने पास कोई एक आध वर्ड अपने पास नोट कर लें कि हाँ ये था ये था ये था ये था, ठीक है। और एग्जाम्पल में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बता रही हूँ कि क्या इस तरह के क्वेश्चन होंगे। सैंपल आंसर मैं देती हूँ अभी आपको। तो वहाँ पे आपने नोट कर लेना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन था, क्या क्या है वो टॉपिक आपने वहाँ पे रफली लिखना है कि हाँ जी इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, ये सब वो सारी चीज़ें आपने कंबाइन करके इंट्रो, डिस्क्रिप्शन और फीलिंग्स, कंक्लूजन जैसे उसको एंड अप करना है वो सारा करके आपने एक अच्छे से क्यूट सा एक जो है वो उस टॉपिक पे आपने एक स्पीच देनी है। स्पीच नहीं मैं बोलना चाहती, यू हैव टू स्पीक अबाउट इट, ठीक है। अच्छे से आपने उस टॉपिक के बारे में बात कर लेनी है, आपका आंसर कंप्लीट होएगा, नो वरीज, ठीक होगा। सो रिकॉर्ड योर सेल्फ, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है। आपने प्रैक्टिस करनी है 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, ये सब मैंने सभी मेंशन किया है कि आप टाइमर के साथ अपने टाइम को वॉच करें, अपनी स्पीकिंग स्किल को वॉच करें कि आप कितने अच्छे से आप लॉस तो नहीं हो रहे, कितने अच्छे से आप बोल सकते हैं, आप कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं कर रहे, आप ऑन द टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे जब मेंशन किया है कि फोकस, फोकस क्या है कि आपकी अटेंशन चाहिए। अगर आप अच्छे से 100% प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लेक्चर वगैरह बनाती हूँ, मुझे बड़ा टाइम लगता है लेक्चर बनाने में क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रोज़ की जो रूटीन की वीडियोज़ हैं, रूटीन का जो लेक्चर है, मुझे वो सब कुछ नहीं देना आपको। इट शुड बी डिफरेंट, प्रिसाइज, और वो चीज़ें हों जो ईजिली समझ में आ जाए। और वो चीज़ें मैं देना चाहती हूँ कि जो मैं जिनको मैंने फॉलो किया और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है और जो हेल्प करे आपकी। सो इसलिए मुझे वो रैंडमली अपना चैनल चलाने वाली वीडियोस नहीं बनानी। मैं वाकई सीरियसली हेल्प करना चाहती हूँ। अगेन यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगी कि कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो, कोई आप सैंपल अपना चेक करवाना चाह रहे हैं मुझसे, आइल्स का कोई ऐसे है या कोई भी चीज़ है तो प्लीज़, हाँ, और अगर फीडबैक देना चाह रहे हैं या कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियो बने, उस पे बात की जाए, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक है, आई विल हेल्प यू। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि मेंशन किया कि आपने टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है जी। सो अभी हम देखते हैं कि जो थर्ड स्लाइड है, आगे 4-5 स्लाइड्स होंगी, मैं सारा रीड नहीं करूंगी, मैं आपको एक स्लाइड पे बताती हूँ कि आपने अपने नेचुरल आंसर कैसे देने हैं। आई विल
प्ले ऑल द स्लाइड्स हियर। आप लोग उन वीडियो में वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, आप उनको पॉज करके रीड करें, अंडरस्टैंड करें कि आपने इस टॉपिक से रिलेटेड आंसर कैसे देना है नेचुरली। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सैंपल आंसर वन। सो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, प्लीज सॉरी डिस्क्राइब अ प्लेस यू लाइक टू विजिट। मैंने आपके लिए यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है कि आंसर ऑल द क्वेश्चंस नेचुरली। ये पूरी हर स्लाइड पे ये मिलेगा, ये इसलिए मिलेगा कि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये बेसिकली यही की है। ब्यूटीफुल सा सर्कल मैंने बन ही जाएगा इसके राउंड। यस, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक टॉपिक मैंने लिया है, डिस्क्राइब अ प्लेस यू लाइक टू विजिट। यहाँ पे अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है साथ में, ये क्वेश्चन है नंबर वन से। यू शुड से अबाउट वेयर इट इज, हाउ ऑफन यू गो देयर। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, मैं इसको नंबर वन से बनाना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है जी। ओह नो, हो गया, सॉरी। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि वेयर इट इज, हाउ ऑफन यू गो देयर, व्हाट डू व्हाट यू डू देयर, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक इट। यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही नेचुरल वे से कुछ चीजों का मैंने डिफाइन किया। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ये जूम हो जाए। लेट मी ट्राई। लेकिन ये बाहर हो जाएगा उससे, नहीं ऐसे ही आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, लीव इट। हाँ जी। यहाँ पे हमारे पास सैंपल आंसर है। मैंने एग्जांपल यहाँ पे आंसर जो मेरी समझ में आया कि हाँ जी, इस टॉपिक पे आप क्या आंसर दे सकते हैं, कैसे आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो जो मेरी समझ में आया मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोगों का डिफरेंट आंसर होगा, ये सिर्फ सैंपल है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने वो एक बीच ही की बात कर रहे हैं, बीच है सनसेट बे, उसका नाम लिख दें, ये लोकेशन आ जाएगी आगे। उसके बाद आपने यहाँ बात करनी है कि it's a peaceful and scenic place with golden sand, crystal clear water and a breathtaking view of the sunset। ठीक हो गया। सो वेयर इट इज, ठीक है, नंबर वन पे आ गया वेयर इट इज, ये आंसर था वेयर इट इज का। अच्छा, नंबर टू पे क्या है, हाउ ऑफन यू गो देयर। आई ट्राई टू गो देयर। देखे, यहाँ पे मैंने वो वर्ड मेंशन कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा माय फेवरेट प्लेस। सो और दूसरा इसमें आ जाएगा ड्राइव फ्रॉम माय सिटी। सॉरी, इट्स रॉन्ग, ये आ गया, ठीक है। वेयर इट इज, पहले दो या तीन सेंटेंस में हमने वेयर इट इज पे बात की है कि ये ऐसा है वैसा है, ये सभी उसको आपने डिफाइन करना है कि आपका क्यों इंटरेस्ट है इस प्लेस के बारे में। सेकेंडली उन्होंने पूछा जी हाउ ऑफन यू गो देयर, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको ट्रिक देने के लिए। ये ट्रिक है, ये टिप है, ठीक है, ट्रिकी भी है और ये छोटी सी टिप है साथ में कि मैंने वो ही क्वेश्चन वाले वर्ड्स वहां डाल दिए। आपको याद रहेगा कि ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आई ट्राई, ओ आई एम सॉरी व्हाट हैपनिंग। Okay. So I try to go there at least once a month, especially during the summer when the weather is warm. Sometimes I go with my family. ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जस्ट टू एक्सपैंड योर आंसर, ठीक है। I visit with my friends to relax and unwind. Alright, ये हो गया हमारा नंबर टू का आंसर, what you do there। सो यहाँ अब आपने देखना है, यहाँ पे आपने स्टॉप करके क्वेश्चन को देख के आंसर नहीं देना, आपने फ्लुएंसी के साथ बोलते चले जाना है। आपने क्वेश्चन को वॉच कर लिया कि ठीक है ये है। तीसरे नंबर पे उन्होंने पूछा कि व्हाट यू डू देयर,
ठीक है। सो व्हेन आई एम एट द बीच, देखा आपने कैसा ये नेचुरल आंसर आ गया। When I am at the beach, I love taking long walks along the shore, feeling the waves on my feet and blah 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 blah. It's truly mesmerizing. ये सारा आंसर, ये आपका नंबर 3 का आंसर। इस तरह से ब्रेक डाउन करके किसी वीडियो में आपको कोई भी आइल्स टीचर नहीं समझा रहा, कहीं नहीं आई। ये मैंने खुद से डेवलप की हैं चीज़ें, कि आप चीज़ों को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आप वर्ड बाय वर्ड आप देखें कि मैंने कैसे उसमें स्मार्टली, आई विल से स्मार्टली आई पुट दैट वर्ड, मैंने आंसर ही वहां से स्टार्ट किया है। ठीक है। यहाँ पे हम पहले मैंने उस प्लेस का नाम ले लिया, फिर उसका एड्रेस भी आ गया, और उसकी जो फीलिंग आई हैव अबाउट द प्लेस वो मैंने साथ में मेंशन कर दी, जस्ट टू ग्रैब द एग्जामिनर अटेंशन के ओके पीसफुल काम सिनिक गोल्डन सैंड क्रिस्टल क्लियर वाटर, वाओ। एक इमेजिनरी एक सिचुएशन, एक पिक्चर क्रिएट कर दी है वो एग्जामिनर जो सुन रहा है, और हु एवर विल लिसन, ठीक है, जब रिकॉर्डिंग हो रही है आप तो कोई भी सुनेगा तो उसके माइंड में एक पिक्चर बनी, वो एक ब्यूटीफुल इम्प्रेसिव ब्यूटीफुल इंस्पायरिंग व्यू होगा। उसके ऊपर जब आप बात करेंगे तो वो चीज़ें आपको वैल्यूएबल एक वैल्यूएबल आंसर आपका बन जाएगा, और वो अच्छे गुड बैंड्स देगा आपको। तो यहाँ पे ये नंबर 3 का आंसर होगा। नंबर 4 पे देखते हैं जी कि एंड एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक इट। अभी देखें, मैंने यहाँ ये नहीं लिखा कि या आई लाइक इट or I dislike it. No, no, no. मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया। The or you can say, oh, you know what? The reason I love this place. नेचुरल है ना, ठीक है। वो रट्टा मार के नहीं जाना, ठीक है। नेचुरल बोले आप, ये जो मैंने सैंपल दिए हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस करें, इन्हीं की प्रैक्टिस करें। आपने वहां पे वेट नहीं करना कि अच्छा जी नंबर 4 क्वेश्चन आंसर इज द रीजन आई, ओ नो 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 नो, ऐसे नहीं होगा। आपने एक चीज फिनिश की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इट्स ट्रूली मेस्पराइजिंग, और यू नो व्हाट, द रीजन आई लव द प्लेस सो मच इज दैट इट हेल्प्स मी escape फ्रॉम द बिजी सिटी लाइफ, ओ आई एम डूइंग क्रेजी वर्क। आप कोई भी चीजें ऐसे ऐड करके एक नॉर्मल नेचुरल एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि वो जो कि सुनने में ही नेचुरल लगे। कोई भी आर्टिफिशियल चीज, कोई भी मतलब क्वेश्चन आंसर तो हो नहीं रहे वहां पे, हम कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई एकेडमिक एग्जाम तो देने नहीं गए। आई मीन टू से कि कोई इतना टफ नहीं है, स्पीकिंग का है, जनरल स्पीकिंग का नहीं है, सिंपल। तो यहाँ पे ये नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। सो फॉर मी सनसेट बे इज नॉट जस्ट अ ट्रेवल डेस्टिनेशन, इट्स अ प्लेस वेयर आई फील एट पीस, एंड दैट्स व्हाई आई लव विजिटिंग इट सो मच। ये एक्स्ट्रा है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अभी डिफाइन किया कि दिस आंसर इज स्ट्रक्चर्ड, यूजेस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एंड इंक्लूड्स पर्सनल फीलिंग टू मेक इट एंगेजिंग। इसी तरह से बाकी सारी एग्जांपल्स भी हैं, आपको मैं अभी वो स्लाइड्स पे दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा ये कह रही हूँ कि हमेशा से मेरी हर वीडियो में मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि आइल्स कोई हवा नहीं है, इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग। जितनी चीज़ें ओपन हो रही हैं, जितनी चीज़ें मज़ीद रिसर्च की जाती हैं, उसी में आज पे भी रिसर्च हो रही है, इसकी स्ट्रेटजीज, इसकी टिप्स ट्रिक्स, जो पैटर्न है, जो वोकेबलरी से रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड है, सारी चीज़ें अभी ओपन हो गई हैं, कुछ भी हिडन नहीं है। सोशल मीडिया हर चीज़ ओपन कर रहा है ना। तो ऐसे ही जो टीचर्स हैं वो एक दूसरे के कंपटीशन में बेटर से बेटर वीडियो बनाते हैं। कुछ सिर्फ वीडियो बना देंगे अपना चैनल चलाने के लिए, कुछ जो है वो सच में आपको हेल्प करते हैं, एंड सम ऑफ देम आर बियॉन्ड लाइक मी और इंक्लूडिंग मी, कि हर एक चीज को मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन करके, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। ये एक एक्स्ट्रा सेंटेंस है, ऑप्शनल है, यू कैन से यू कैन नॉट, बाकी मैंने यहाँ पे इसको जजमेंट भी कर दी इसकी, कि ये आंसर क्या क्या डिफाइन कर रहा है। बी स्पेसिफिक मैंने यहाँ मेंशन किया है कि आपने अपने टॉपिक से, टॉपिक क्या है आपका प्लेस,
टॉपिक क्या है, यू टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, तो इससे आपने हटना नहीं है। जो भी क्वेश्चन है उन सारी चीजों को आप अच्छे से सारे ही जो क्वेश्चन है उनको आपने टच करना है। तो बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करके, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क से, मेहनत से, सोच के, अपने नोट्स को चेक करके मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए बना रही हूँ। प्लीज इनको फॉलो करें, इनकी प्रैक्टिस करें। आप लोग कभी भी नहीं हो सकता कि आपकी बैंड कम आए, ठीक है जी। नाउ आई एम गोना शो यू द नेक्स्ट स्लाइड्स। वहां पे मैं उस स्लाइड पे वर्क नहीं करूंगी, मैं रीड नहीं करूंगी, वो आप लोगों का काम है। टॉपिक में पढ़ दूंगी कि ये इसका क्वेश्चन है। नंबर 4 पे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है डिस्क्राइब अ पर्सन हु इंस्पायर, ये अभी आगे अबाउट अ पर्सन, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये आगे क्वेश्चन, who the person is, how you know them, what they have done to inspire you, and explain why they are inspiring। परफेक्ट। ऐसा ही 1 2 3 4 मैंने स्पेस देके सारे सेक्शन, सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख दिया है। आप लोग इसको वॉच कर सकते हैं, इसको रीड करें, इसको अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस करें जर्नल बोलने के लिए, सॉरी नेचुरल बोलने में। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है, 1 सेकेंड, डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट डिसीजन। ये एक डिफरेंट टॉपिक था, डिफिकल्ट डिसीजन यू वंस मेड। सो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, अगेन 4 क्वेश्चन है। व्हाट द डिसीजन वाज, व्हेन यू मेड इट, हाउ यू मेड योर डिसीजन, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट वाज डिफिकल्ट। यहाँ पे भी जी आपके पास मैंने सेक्शन बना दी 1 2 3 4। लास्ट में वही है कि ये आंसर आपको क्या क्या डिफाइन करा है। बहुत ही इजी चीजें हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको देखना है कि ये कैसे आपको हेल्प करेगा टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्लाइड में देखें जी, नंबर 4 सैंपल है, डिस्क्राइब अ मेमोरेबल ट्रिप यू हैव टेकन। यहाँ पे हमारे पास ये पास्ट में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, वेयर यू वेंट, व्हेन यू वेंट देयर, व्हाट यू डिड देयर। ये टोटली पास्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने पास्ट में बात करनी है। ये पास्ट में आएगा। बाकी 1 2 3 4 हर चीज डिफरेंट। 4 क्वेश्चन है, 4 सैंपल आंसर मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करें, आपको हेल्प करेंगे। लास्ट वन है जी हमारे पास, डिस्क्राइब अ गोल यू वांट टू अचीव इन फ्यूचर। ऑलरेडी मेंशन किया यहाँ पे, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई डिफरेंट नहीं आते। सो व्हाट द गोल इज, व्हाई यू वांट टू अचीव इट, how you plan to achieve it, and explain how you will feel once you achieve it। wow, beautiful, ये बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो यहाँ पे आपको सेक्शन नजर आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4। लास्ट में वही है कि ये दिस आंसर यूज स्ट्रक्चर ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें वही है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो कि इतना सारा डिटेल के बाद इतनी सारे डिटेल में समझाने के बाद आप लोगों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि भाई हमें स्पीकिंग में इशू है। आई डोंट थिंक सो कि इस वीडियो के बाद आपके पास कोई कोई भी इशू रह जाएगा। नो, आई डोंट थिंक सो। वेल, फिर भी अगर आप शेयर करना चाहिए, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई भी कंसर्न हो। मेरे चैनल पे हर किस्म की वीडियो अवेलेबल है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली वोकेबलरी पे भी बात की है, आइल्स पे भी हम बात कर रहे हैं, जर्नल इंग्लिश पे भी मैं वीडियोस, आई ट्राइड माई बेस्ट की कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो अपलोड करती रहूँ। इसके अलावा कुछ भी हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। असल में तो मेरा यही है ना कि गोल कि आप लोग इसको सीखें, ठीक है। ये इतनी सारी जो इतने जो लंबे लेक्चर बन जाते हैं, वो उसका मकसद ही ये है। अभी मैंने सारी स्लाइड नहीं
रीड की, बिकॉज ये 2 आवर पे जाएगा, आई डोंट वांट टू टेक इट देयर। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करें। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आइल्स इज़ नॉट हार्ड, सिर्फ ये लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर करें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन वीडियोस को अभी मेरा ख्याल है कि वायरल कर दें, ताकि ये आइल्स भी है जो ईजी हो जाए। ठीक है, अभी आइल्स ईजी हो जाना चाहिए, कोई मतलब ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए हमें उसमें। नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले, कोई भी आपका टॉपिक कोई भी चीज़ मिस ना हो। मैं बैक टू बैक वीडियोस बना रही हूँ। और कमेंट्स में प्लीज़ लिखें, आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फीडबैक देना चाहते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी जगह पे आप इंग्लिश में स्टक हो गए हैं, आई ऑलवेज ऑलवेज सेड कि आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, आप मुझे कमेंट्स में लिखें, आई विल हेल्प यू। ऑनेस्टली जितनी भी वीडियोस बन रही हैं आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल नेचुरली मैंने सारी चीज़ों को, ऑनेस्टली सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और बार बार यही बोला है कि आइल्स मुश्किल नहीं है। प्लीज़ इसकी जो स्ट्रेटजीज है उसको अंडरस्टैंड करें, कि कोई भी चीज़ अगर आपको एग्जामिनर ऑन योर टेबल दे आर गिविंग यू, उसको एक्सेप्ट करें एंड स्पीक अबाउट इट, यू हैव द पावर। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।